इस पर्याय में किया गया पाप ये पर्याय साथ नहीं देगी। इस पर्याय में किया गया पाप पर्याय यहीं रह जाएगी और पर्यायी मित्र दूसरी पर्याय में दुख भोगने जाएगा। जैसे कि दो लोगों ने, किसी ने बहका दिया देवेंद्र काला को, ऐसा ऐसा कर लो, उसने तुमसे पाप करा दिया, तुम चुप गया, घर में रह गया। मित्र आप पकड़े गए, जेल में चले गए, वो तो घर में है, आप जेल में पहुंच गए। ऐसे ही इस पर्याय ने मित्रता निभा करके बड़ा मीठा मीठापन दिखाया और घोर घोर पाप करवा दिए, वो पर्याय यही रह जाएगी और मित्र तू अकेला नरक जाएगा। घर वालों से दूरी मत बनाओ, परिवार से दूरी मत बनाओ, हे मित्र चेला चेलियों से मात्र दूरी मत बनाओ, अपने शरीर से भी दूरी बना के चलो। क्या हो गया आज? अपने शरीर से भी दूरी बना के चलिए। महेंद्र भाई तेरा जन्म नहीं हुआ, होगा भी नहीं। 3 काल में आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर के झील में आत्मा आती है। अज्ञानी मित्र जन्म महोत्सव, जन्म जयंतियां मनाते हैं, जिनको बेचारों को पता नहीं है। ओहो, भारत में एक ऐसा देश नेता हुआ जो जेल का उद्घाटन करने गया था, कुछ दिन बाद उसी जेल में मिला। हे मित्र, हे मित्र, क्या कर रहे हो? जो आज शरीर तुमको सुंदर दिख रहा है, जिस दिन महेंद्र बाबू बैराग हो जाएगा उस दिन आप कहोगे इतने दिन तक मैंने जेल को सजाया है, आज मैं मुनि बन के जेल से दूर जाना चाहता हूं। मुझे तो घोर आश्चर्य है, घर को जेल कह करके मुनि बन के बाहर चले गए और फिर भी जेल की दीवार को ही पोत रहे हैं। यदि शरीर की जयंती मनवा रहे हैं, जन्म की जयंती मनवा रहे हैं मित्र, वो मात्र जेल की दीवारों को ही सुरक्षित कर रहे हैं। भैया महेंद्र, हम जैसे लोगों की बातें बहुत कड़वी लगती लोगों को, बस जिस दिन समझ में आ जाएंगी तब कहेंगे मुनि धर्म तो यही था। फिर हमारे श्रीपाल गंगवाल कभी जन्म जयंती महोत्सव के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। किसी भी आचार्य मुनि की जन्म जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। वो ये कहेंगे मैं उनका अध्यक्ष अवश्य बनूंगा, जिनके जन्म मरण का क्षय हो गया है उनका अध्यक्ष बनूंगा। कारण समझो, हे मित्र, जिस भव के क्षय के लिए, जिस भव के क्षय के लिए भगवान की मुद्रा धारण की जाती है, उस भव के ही सम्मान में हम कैसे जीवन बर्बाद करें। यदि आज महेंद्र तुझे कोई माला पहनाए, उसकी माला व्यवहार से हाथ में ले लेना और कहना मित्र ये मालाएं तो मुझे जाने के बाद भी मेरे शरीर पर लागू ढालते रहेंगे, ये माला मुझे मत दो, दे सकते हो तो वो माला दे दो जैसे भगवान का नाम ले सको। शरीर पर तुम क्या माला डाल रहे हो? कितनी सुंदर माला होगी, वो भी मल हो जाएगी। शरीर पर आते ही आपके शरीर पर पड़ी माला को दूसरा स्वीकार नहीं करता। ओहो, देवों के चरणों में चढ़ा पुष्प कम से कम लोग उठाकर के माथे पर लगाते हैं। हे मनुष्य, तेरे शरीर पर पड़ा पुष्प
कोई देखना भी पसंद नहीं करता, फिर भी ताली बजा रहे हो। ओह आश्चर्य, फिर भी ताली बजा रहे हो। बजा लो, कोई बात नहीं है, अपनी नादानी के लिए ताली बजा लो कि हमने क्या किया है, क्या किया। भैया सत्य है ना, आज तुझे भेद विज्ञान हो जाना चाहिए। और माँ भी कहे बेटे आज तेरा जन्मदिन है, एक आंसू गिरा देना माँ। मैं ये चाहता हूं अब कोई जगत में माँ मेरी मुझे बेटा ना कहे। और चरण छू लेना उसके, कहना माँ मैं चाहता हूं, तेरा अंतिम चरण मैंने छुआ माँ के नाम पर, अब संसार मेरी कोई माँ ना हो, मैं माँ कह के किसी को ना बुला सकूं और कोई माँ मेरे वियोग में आंसू ना डाल पाए, क्योंकि मैं अब माँ की उदर में नहीं आना चाहता हूं। मैं उदरातीत होकर के लोक से लोकोत्तर में जाना चाहता हूं। मैं सिद्ध बनना चाहता हूं, किसी माँ के गर्भ में नहीं आना चाहता। हे माँ आज तू मेरा जन्मदिन कह करके मुझे पुनः राग में मत डाल। तेरी जैसी माताओं की राग में आ करके 9 महीने मुझे मल में रहना पड़ा है। 9 महीने मल में रहना पड़ा है मित्र, अपनी अपनी माताओं से कह देना माँ ये दुलार दिखाना बंद कर दे, तेरे दुलार में मेरी दुर्गति है कोई लाल इतने ताकत रखने वाला? हे माँ तेरे दुलार में मेरी दुर्गति छिपी हुई है। जैसे कि बताऊं, जैसे कि एक बहुत बड़े व्यापारी के घर का शीतल पानी और दूध का गिलास एक ग्राहक के क्या हुआ, एक बहुत बड़े व्यापारी घर का दूध का गिलास ठंडा पानी, हे मित्र उसकी जेब को ठंडा करने वाला है। बड़े व्यापारी ग्राहक के लिए दूध मंगाते हैं, ठंडा पानी मंगाते हैं, उसको ठंडा करके उसकी जेब को ठंडा कर लेते हैं। ऐसे ही मां से कितना है मां तेरा जो राग का जो शब्द है बेटे तेरा जन्मदिन है, क्या तू मेरे जन्म मन से रहित नहीं होने देगी? हे मित्र सासू की बिटिया कहने लग जाए स्वामी आज आपका जन्मदिन है, कहना देवी अब मैं चाहता हूं तेरी जैसी नारियां मेरे से स्वामी ना कहें, मैं मुक्त बधू का स्वामी बनना चाहता। कह दोगे? अपने अपने घर जाके बोल देना आज मत डुबाओ राग के पानी में। जलेबी का छन्ना देखा महेंद्र, जलेबी का छन्ना देखा, कितने प्रेम से रखा जाता उसके अंदर जलेबी, मैदा को फेंट करके कितने दुलार से मैदा मुस्कुरा जाए, आहा मुझे ठंडी ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, इसलिए मुझे छन्ने में ढक के रखा जा रहा है। चिंता मत कर, जितने बढ़िया सुंदर छन्ने में रखा जा रहा है, थोड़ी देर रुक। क्या हो गया मित्रों, समझो ना मैं क्या हो रहा हूं। जलेबी की मैदा फिटी हुई है ना समझे, कम से कम फिटने से बच गई, मैं अब मटकी से बाहर आ गई हूं, अब तो छन्ने में मुझे सुरक्षित रखा गया है। चिंता मत कर, अभी उबलते तेल की कढ़ाई में वही छन्ना घूमने वाला है। ऐसे ज्ञानियों ये जितने राग के छन्ने तुम्हें ढक रहे हैं, ये मित्र तुझे कर्मों की कढ़ाई में डालने वाले हैं। क्यों तू पड़ा है चक्कर में कि मुझे छन्ने में ढका जा रहा है? अब क्यों नहीं बजाई ताली? हो ये जलेबी के छन्ने हैं,
ये जलेबी के छन्ने हैं, जितने मीठे मीठे बोले हैं और जितनी अच्छी अच्छी बातें करें मित्र समझ लें जलेबी के छन्ने हैं। ये ढक करके और कढ़ाई में गोल गोल करने वाले हैं। वहां भी खुश मत हो जाना मैं भैया, वहां भी खुश मत हो जाना कि कम से कम जलेबी को उबलती कढ़ाई से चुनने के बाद बाहर निकाल लिया। अब वो जलेबी सोचती है चलो इतना तो उपसर्ग बच गया, सहन कर लिया, अब तो मुझे बड़ी मीठी मिठाई मीठी चाशनी में डाला जा रहा है। खुश मत हो जाओ कि मीठी चाशनी में तुम्हारे लिए नहीं डाला जा रहा है। थोड़ी देर बाद देखना यही अशोक भाऊ उठा के गप कर जाएगा। अब बोलो बेटा क्या हुआ? गई बेचारी पेट में, गई बेचारी पेट में, अभी भी शांति नहीं मिली। उसने सोचा चलो अब तो बच गई, पेट के बाहर भी आ गई, सुअर उठा ले गया। ओ अब बचाओ कहां जाएगी? मनुष्य के पेट से बाहर निकली वही जलेबी मल बन करके। और मित्र थोड़ी देर बाद सोच रही थी अब तो खुले आकाश में, अब तुम्हें स्वतंत्र हो गई, अब तो हो गई, लेकिन भी तुरंत सुअर आया, गप कर गया। कहो जलेबी तेरा क्या हुआ? पूछो मैदान से। निर्मल भाई महेंद्र को नहीं समझा रहा हूं, आपको भी समझा रहा हूं, विशुद्ध सागर को भी समझा रहा हूं, दुनिया को समझा रहा हूं कि मित्र संभल के जियो, ये छन्ने में मत ढक जाओ। ममता के छन्ने में ढकोगे, राग के छन्ने में ढकोगे, जो जलेबी की दशा हुई है वो जगत की दशा हो जाएगी। बैठ जाओ भैया, अब क्या है? और नहीं बैठना चाहते तो नारियल लेके आ जाओ। हे जीव, हे जीव, महावीर पाटनी कह रहा ले जाओ मेरे से, मित्रों से ही क्यों, तू भी तो आ सकता। जिस दिन जलेबी की दुर्दशा देख लेगा उस दिन मित्र जलेबी खाना छोड़ ही देगा, पहले जलेबी जैसे गोल गोल भाव भी छोड़ देगा। बोले महाराज जी मत करो निंदा मेरी जलेबी की, वो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। ओह क्यों भाई, ऐसे ही है क्या? भारत की राष्ट्रीय मिठाई है, इसलिए तो बनाई गई राष्ट्रीय मिठाई, गोल गोल है। महेंद्र भाई अरविंद से कह देना गोल गोल से बच के रहना मित्र। आचार्य गुणभद्र स्वामी बहुत गंभीर लक्ष्य करके आज ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आचार्य महाराज के नेत्र सजल हो गए हों समझाते समझाते। निर्गंत बीतरागी धरती के देवता दिगंबर तपोधनों को अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके संयमशील चारित्र की महिमा को देख करके बार बार सिर टेकते हों और मित्र संयमशील से दूर भागने वालों की दुर्दशा को भी देख रहे थे। हे मित्र, कोई जीव मोक्ष मार्ग पर चले, कोटि कोटि काम छोड़ करके उसकी अनुमोदना कर लेना, तुम्हारे चारित्र मुनि कर्म की छपड़ा होगी। और जरा भी तुमको कोई विचलित होते दिखे मित्र, कोटि कोटि काम छोड़ करके उसको संभाल लेना, संभाल लेना। हजारों मुनियों को दीक्षा देना और एक मुनि के भाव संभाल के समाधि करा देना, बराबर फल मिलेगा। हजारों जैन मंदिर शिखर बंद बना देना, एक गिरते मंदिर का जीर्णोद्धार कराओगे, बराबर फल मिलेगा। हजारों जैन मंदिर बनाना नए नए,
और प्राचीन मंदिर की तुमने सुरक्षा कर ली। हे मित्र, आपको कोटि तीर्थों की निर्माण का फल मिलेगा। और एक भी त्यागी मुनिराज समाधिस्थ हो रहे थे, उनकी समाधि तुमने अच्छे से करवा दी, हजारों मुनियों की दीक्षा का फल मिलेगा। युवाओं, बेटा तुमने अपने एक बच्चे के गर्भ को सुरक्षित कर लिया, आपने हमारे भावी जैन धर्म को सुरक्षित कर दिया। और जिस मां ने, जिस पिता ने एक भी बच्चे की गर्भपात करा दिया, उसने मात्र बच्चे की हत्या नहीं की है, उसने जैन धर्म की हत्या की है। वो बालक आज जन्म लेता, हे मित्र, कौन सी आर का ज्ञानमती बनता, कौन आचार्य विराट विद्यासागर बनता, कौन बड़ा धुरंधर योगी बनता। हे मित्र, आपने कितना बड़ा नाश कर दिया। तुमसे बच्चा न पलता होता, जिनालय की देहरी पर रख जाते, कोई धर्मात्मा पालन कर लेता, लेकिन मां उसके पेट में टुकड़े मत करना, जैन धर्म की रक्षा करो। इतने मुनिराज बैठे हैं, इनके माता पिता ऐसा सोच लेते, आज तुमको नमोस्तु करने को कौन अवसर देता। महेंद्र, इनमें ऐसे भी मुनिराज हैं, एक भाई थे, दो भाई थे, कुछ इकलौते ही बेटे थे। उनके माता पिता से पूछो, उन्हें कैसे अनुमति देगी। उनको कुल का दीप नहीं दिखा, बेटा तो अपना कल्याण करो। वो बैठे समत्व सागर जी, अकेले इकलौते हैं, तब भी उनके पिताजी ने अनुमति दे दी। यदि अनुमति दी है मित्र, अपने बेटे बेटियों का नाश मत करना, नाश मत करना। अपने घर में जैन धर्म को उत्पन्न करो, अपने घर में जैन धर्म को उत्पन्न करो। महावीर पाटनी जी, कोई बालक यहां खेलते कूदते मिल जाए मित्र, उसको डांटना मत, पुचकार के बिठा देना, क्योंकि भविष्य में आज धर्मसभा में खेल रहा है, कभी मंच में खेलेगा। और मित्र अभी गिल्ली डंडा से खेल रहा था, जिनवाणी के साथ खेलेगा।